एक बार सोचो, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है। फेम है, पैसा है, लोग तुम्हारे नाम से जानते हैं, कैमरा तुम्हारे ऊपर है। दुनिया सोचती है कितनी लकी है ये लड़की, और तुम अंदर से टूट रही हो, रोज, चुपचाप। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक रियल इंसान की रियल जिंदगी है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो पढ़ के तुम्हारा दिल भारी हो जाएगा, पर अंदर से कुछ हल्का भी हो जाएगा। आज की बुक है आई एम ग्लैड माई मॉम डाइड बाय जेनेट मकर्डी। हाँ, टाइटल शॉकिंग है, डिलिबरेटली शॉकिंग है, पर ये सुन के जज मत करो, पहले पूरी बात सुनो, क्योंकि ये टाइटल ही इस बुक की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो चलते हैं, मेरे साथ रहना पूरी कहानी में। जेनेट कौन थी? जेनेट मकर्डी निकलोडियन की एक फेमस चाइल्ड एक्ट्रेस। तुमने उन्हें आई कार्ली में देखा होगा। स्क्रीन पर वो हंसती थीं, चमकती थीं, सबको हंसाती थीं। पर स्क्रीन के पीछे एक बच्ची थी जो सिर्फ अपनी माँ को खुश करना चाहती थी, बस इतना। जेनेट को एक्टिंग पसंद नहीं थी, उसने कभी खुद चूज नहीं किया था ये करियर। ये सपना उसकी माँ का था, और जेनेट वो सपना जीती रही, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मना किया तो माँ उसे प्यार करना बंद कर देगी। सोचो एक बार, इतनी छोटी सी उम्र में इतना भारी डर। टॉक्सिक पेरेंटिंग, जब प्यार कंट्रोल बन जाए। इस बुक का सबसे पावरफुल और सबसे दर्दनाक हिस्सा है जेनेट और उसकी माँ का रिश्ता। उसकी माँ ने उसे बचपन से ही कंट्रोल किया, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, कितना खाना है, कितना वेट रखना है, सब कुछ। और ये सब लव के नाम पर होता था। यही तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की सबसे डेंजरस चीज़ होती है। वो प्यार जैसी दिखती हैं बाहर से, पर अंदर से वो एक ऐसे पिंजरे होते हैं जिसमें तुम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। जेनेट को बहुत छोटी उम्र में फॉस्ट डाइटिंग करवाई गई, सिर्फ इसलिए कि स्क्रीन पर वो परफेक्ट दिखे। एक माँ ने अपनी बेटी को ये सिखाया कि उसकी बॉडी एक टूल है, उसे मेंटेन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और जेनेट ने माना, क्योंकि वो माँ की आंखों में अप्रूवल ढूंढती थी हर रोज। ईटिंग डिसऑर्डर्स, जब खाना दुश्मन बन जाए। इसी कंट्रोल की वजह से जेनेट एक बहुत डार्क जगह पहुंच गई। ईटिंग डिसऑर्डर्स, अब सिंपल भाषा में समझो, ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब सिर्फ डाइट करना नहीं होता। ये एक साइकोलॉजिकल फाइट होती है, अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपनी फीलिंग से। जब जेनेट स्ट्रेस्ड होती थी, वो खाना बंद कर देती थी, या फिर इतना खा लेती थी कि गिल्ट से भर जाती थी। ये एक चक्कर था, पेन, कंट्रोल, गिल्ट और फिर वही पेन। और ये सब छुपा के, स्माइल के पीछे, कैमरा के सामने। जेनेट ने इस सब को इतनी ऑनेस्टी से लिखा है कि पढ़ते वक्त रुक जाती हो, सोचती हो कितने लोग ऐसा फील करते हैं पर कह नहीं पाते। फेम का झूठ, बाहर चमक, अंदर अंधेरा। हम सोचते हैं ना, सेलिब्रिटी लाइफ कितनी परफेक्ट होती होगी, फोटोशूट्स, रेड कार्पेट्स, फैंस, पैसा। पर जेनेट की स्टोरी कहती है फेम एक और तरह का प्रिजन है। कॉन्स्टेंट जजमेंट, हर चीज़ पब्लिक, रिलेशनशिप्स फेक, और अपनी असली आइडेंटिटी कहीं खो जाती है। क्योंकि तुम वो नहीं होती जो तुम हो, तुम वो होती हो जो दुनिया देखना चाहती है। एक दिन जेनेट को रियलाइज़ हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं रही, मैं किसी और का स्क्रिप्ट फॉलो कर रही हूँ। ये रियलाइजेशन जब आता है तो पहले बहुत दर्द देता है, पर यही वो मोमेंट होता है जब चेंज शुरू होता है। माँ की मौत, और फिर वो गिल्ट, और फिर जेनेट की माँ की डेथ होती है कैंसर से। अब तुम सोचोगे ये तो और भी सैड होगा, और हाँ था, पर साथ ही कुछ और भी था, एक अजीब सी रिलीफ। और फिर उस रिलीफ के बाद एक भारी गिल्ट। माँ चली गई और मुझे रिलीफ क्यों फील हुआ? क्या मैं बुली हूँ? टाइटल याद है, आई एम ग्लैड माई मॉम डाइड। जेनेट ये नहीं कह रही कि मौत सेलिब्रेट करो, वो ये कह रही हैं कि कुछ रिश्ते इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनके ख़त्म होने के बाद ही तुम्हारी अपनी ज़िंदगी शुरू होती है। और उस सच को एक्सेप्ट करना, गिल्टी फील करना, और फिर भी आगे बढ़ना, यही इस बुक का कोर है। हीलिंग, वो रास्ता जो आसान नहीं पर ज़रूरी है। बुक का सबसे होपफुल हिस्सा है जेनेट की हीलिंग। थेरेपी, अपने ट्रॉमा को नाम देना, ये एक्सेप्ट करना कि जो हुआ वो गलत था, चाहे वो माँ ने किया हो, सोसाइटी ने किया हो, या इंडस्ट्री ने। एक लाइन जो मुझे बहुत डीप लगी, यू कांट हील व्हाट यू डोंट एक्नॉलेज। जब तक तुम अपने दर्द को देख नहीं लेती सीधा आंखों में, तब तक वो दर्द तुम्हारे अंदर कहीं छुपा बैठा रहता है, और कभी कभी वो ऐसा जगह में छुपाता है जहां तुम्हें खुद नहीं पता। जेनेट ने वो दर्द देखा,
एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे खुद को नए सिरे से ढूंढा। दोस्तों, ये बुक सबके लिए नहीं है और जेनेट खुद भी ये कहती हैं। पर अगर तुमने कभी किसी रिश्ते में खुद को खोया हो, अगर तुमने कभी किसी को खुश करने के लिए खुद से फाइट की हो, अगर तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसी बात छुपा है जो तुमने अभी तक किसी को नहीं बोली, तो ये बुक तुमसे बात करती है, सीधा। कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा कोई रिश्ता एक्सपीरियंस किया जिसमें तुम्हें खुद को छुपाना पड़ा? तुम अकेली नहीं हो, मैं सुन रही हूँ। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को टच की तो लाइक करो, उसे एक दोस्त को शेयर करो जिसे आज इसका ज़रूरत है, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार भी ऐसी ही एक रियल, रॉ और ज़रूर सुनने वाली कहानी लेकर आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना, हीलिंग स्लो होती है पर होती ज़रूर है।